वंदौ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि, उसमें रुचि हो, जिसकी प्रीति हो, उसकी संसार की रुचि नष्ट हो जाती है। वंदौ गुरु पद पद्म परागा, वंदौ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि और रुचियां नष्ट हो, सुवास, बाहर से कोई सुगंध की जरूरत न पड़े, गुरु चरणों के ध्यान की सुवास। सरस, ये रस से सभर है और रसों की आवश्यकता न पड़े। अनुरागा, इसी में अनुराग करें। अमी अमूरी मय चूरण चारो, अमी अमूरी मय चूरण चारो। अमी अमूरी मय, ये जो गुरु की चरण रज है ये अमृतमय है। अमी अमूरी में चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवारो, भवरोग को मिटाने का दम रखती है। मतलब साधक की गुरु चरणों में ऐसी अगाध प्रियता हो, वो प्रियता और रुचियों को खत्म कर देगी और आसक्तियों को खत्म कर देगी। और स्वाभाविक फिर वो साधक तो समन सकल भवरुज परिवार। भवरुज परिवार मतलब ये काम क्रोध लोभ, ये जो माया का परिवार है सारा, वो सारा समन सकल भवरुज परिवार। कितनी सुंदर बातें कही। फिर आगे कहते हैं, बोलना, आज गुरु पूर्णिमा है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, सुकृति शंभु तन विमल विभूति। गुरु की चरण रज, तुलसीदास कहते हैं, शिव जी के शरीर पर लगाई हुई जैसी भस्म होती है, ऐसे गुरु की चरण रज है। अब जी शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म वो पवित्र, और गुरु के चरणों की रज वो ऐसी वंदनीय है। उसका मतलब केवल ये ही नहीं कि गुरु के चरण की रज वो है, तुलसीदास जी कह रहे, पर केवल एक, हर बात का एक स्थूल अर्थ ही न लिया जाए। अब गुरुदेव आ जाएं और हम दौड़कर बोले नहीं बापू मेरे को आपके चरणों की रज लेनी है, तो बापू जी मना करेंगे। मतलब गुरु के चरणों में भक्ति, गुरु के वचनों में निष्ठा, गुरु के मंत्र में आस्था विश्वास, इससे क्या होगा? मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। माँ जैसे बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार गुरु की चरण रज भी जन्म देती है। किसको? तुलसीदास जी कहते हैं मंजुल मंगल, कल्याण को जन्म देती है। साधकों का, हम सभी साधक भाई बहनों का कल्याण हो जाए। और कल्याण हो जाए मतलब क्या? मरने के बाद किसी लोक में चले जाए। कल्याण हो जाए मतलब अपने सुख के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरी वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा न रहे। ये कल्याण है। प्राणों के रहते हुए इच्छाओं का अंत हो जाए, ये कल्याण है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कल्याण हो गया। इसको जन्म देगी गुरु के चरणों की भक्ति। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, सुकृत शंभु तन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। कल्याण को जन्म देगी, मोद को, आनंद को जन्म देगी, प्रसन्नता को जन्म देगी। गुरु के चरण की उपासना सुख को जन्म देगी, मोद प्रसूति। सुख का कारण फिर हमारा साधकों का बाहर नहीं रहेगा। हम सब भाई बहनों का सुख का कारण गुरु के चरण की भक्ति, उसी से आनंद। जैसे सूर्य भगवान पूरब से उदय होते हैं, ऐसे सच्चा सुख गुरु के चरणों से निकलता है, गुरु के चरण की भक्ति से निकलता है।
मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, जन मन मंजू मुकुल मन हरणी। हर व्यक्ति के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करती है गुरु के चरण की भक्ति। मुकुर मन, जन मन, हर व्यक्ति के मन, मुकुर माने आईना, मल मैल दोष उसको हरती है। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, जन मन मंजू मुकुल मल हरणी। किए तिलक गुण गण वश करही, किए तिलक गुण गण वश करही। गुण गण, गुणों के समूह को, कितने प्यारे शब्द लिखे हैं। कितनी तुलसीदास जी के अंदर गुरु के प्रति भक्ति होगी। अगर तिलक करे कोई गुरु के चरणों की रज का, इसका एक स्थूल अर्थ तो ये होगा गुरुदेव के चरण पड़े हो वहां की मिट्टी का तिलक करे, और एक मौलिक अर्थ ये भी होगा कि गुरु की जो सीख है उसको जीवन में शिरोधार करें, तिलक करें, उसको अपने मन मस्तिष्क में धारण करें। किए तिलक गुण गण वश करहीं, गण गुणों के समूह को, सारे सद्गुणों को वश में कर ले। अरे गुणों के आधार में भक्ति हो गई तो गुण आएंगे, हो जाए। गुण गण वश कर किए तिलक। बहुत सुंदर वचन तुलसीदास जी ने कहे। आगे तो यहां तक कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। मणिगण, गुरु के चरण के नख, अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं, ऐसे 5 5 10 हो गए, ये हो गए मणिगण। मणि कहा, दिया जलाते हैं ना घी का तेल का, वो तो बुझ जाता है, दिए का प्रकाश तेल फूटने पर शांत हो जाता है। पर तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के चरणों के नख की जो मणि है, मणि का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, पर प्रकाश नहीं है। और कितना सुंदर कहा, मणि गण ज्योति। तो ये 10 हो गए ना, तो 10 क्या है? एक तो रोज गुरु की वाणी सुने, रोज गुरु मंत्र का जप करें, रोज अपने गुरु के नाम का कीर्तन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, रोज अपने गुरु के स्मरण में डूबें और अपनी स्मृति को सजीव बनाएं। ऐसा न रहे कि ये गुरु जी की तस्वीर लगे कि आहा मेरे गुरुदेव साक्षात बैठे। हम साधकों की स्मृति सजीव हो। मेरी कोई हो गई है ये मैं नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज गुरु पूर्णिमा को कि काश मेरी भी हो, आपकी भी, हम सबकी हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उनके नाम का कीर्तन, उनका सुमिरन, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा का कोई अवसर मिल जाए। फिर जरूरी नहीं है गुरु के पैर दबाना ही, और मैं तो कहूं दबाओ, कौन रोकेगा। रोज रात को बैठो सोने से पहले, जैसे कई लोग भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की मूर्ति को भी शयन कराते हैं, ऐसे रोज अपने घर में जहां आप सोते हो गुरुदेव की तस्वीर को भी ऐसे लिटा कर, इस भाव से कि हम बापूजी को आराम करा रहे हैं, गुरु के पैर दबा रहे हैं। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। और कलयुग का ये प्रताप है, कली करे एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में हम दिल से पूजा करें, ये दिल से पाद सेवनम, कोई नहीं रोकेगा और उसका पुण्य जरूर होगा। यही है श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु
नख मणिगण ज्योति। सुमिरत, इससे क्या होगा? इनको हम ध्यान में रखेंगे, गुरु की वाणी सुनते रहेंगे, गुरु के नाम का कीर्तन करेंगे, गुरु का सुमरण स्मृति सजीव होगी, और सेवा का कोई ना कोई नियम रखेंगे। कोई लोग बोलते हैं कि अरे सेवा साधना करनी है, सेवा क्या करनी, ध्यान भजन करना है, सेवा क्या करनी। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। बालक मति के लोग सेवा और साधना को अलग मानते हैं। पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, समझदार नहीं बोलेगा। सेवा बड़ी साधना है। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, रोज गुरु की पूजा की जाए, रोज दिया जलाकर उनके आगे के मेरे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, अर्चनम वंदनम, रोज प्रणाम करें। महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, वो रोज शांत बैठते और उन्हें पता चल जाता कि मेरे गुरु आज किस दिशा में है, और उस दिशा में प्रणाम करते कि मेरे गुरु सामने नहीं है, पर मेरे गुरुदेव जिस दिशा में है उस दिशा को प्रणाम है। और उनके साथी पता लगाते थे तो सचमुच उस दिन बुद्ध उसी दिशा में होते थे जिस दिशा में वो प्रणाम करते थे। अर्चनम वंदनम, ये भी भक्ति है, रोज अपने गुरु को प्रत्यक्ष मानकर उनके चरणों में प्रणाम करना कि मेरे सच्चे पिता, मेरी सच्ची मां, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम है। तुमेव माता च पिता तुमेव। अर्चनम वंदनम दास्य, मैं तेरा ही दास हूं, मैं तेरा सेवक हूं। अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम, तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आत्मनिवेदनम, पूर्ण समर्पण। तो ये तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, फिर से बोलो, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, फिर हमारी दृष्टि साधारण नहीं रहेगी, फिर दृश्य लुभावना नहीं लगेगा, कोई भी चीजें आकर्षित करने वाली नहीं होगी कि ये मेरे को मिल जाए। तो कोई चीज देखी, कोई ड्रेस देखा, कोई कार देखी, कोई मकान देखा, ऐसा हमारा भी हो, कोई ज्वेलरी देखी ऐसी मेरे पास भी हो, फिर नहीं रहेगा। फिर तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कितना लाभ है, इसमें कोई नुकसान है ही नहीं। और फिर तुलसीदास कहते हैं, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवही जासु, बड़े भाग उर आवही जासु। मोह को दूर कर देती है, जो मोह भटका था। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय में कहा कि तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात्, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हुआ। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, दलन मोह तम, ये मोह तम माने अंधेरा, मोह का अंधेरा ये गुरु भक्ति का प्रकाश नष्ट कर दे। दलन मोह तम सोस प्रकाश, पर यह प्रकाश सो सब प्रकाशु, ये किसको मिलता है? जिसके बड़े भाग्य होते हैं। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा को कोई भी साधक ये न सोचे कि मैं दुखी हूं या मैं परेशान हूं, मेरे पर गुरु की कृपा हो जाए। नहीं नहीं, कृपा है और आप और मैं बड़े भाग्यशाली हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग उर आवही जासु, जिसके बड़े भाग होते हैं उसको ये भक्ति मिलती है। और आप सबके दिल में भक्ति तभी तो बैठे कि आज गुरुदेव के दर्शन हो, हम गुरुदेव का पूजन करें, उसके बाद ही कुछ जल आदि लें। आज गुरु पूर्णिमा है,
सबसे बड़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। बड़े भाग, जिसके बड़े भाग्य हैं उसी को ये मिलती है, अभागे को नहीं मिलती है। और जिसे मिल जाए तो फिर उघरहि विमल विलोचन ही के, उघरहि विमल विलोचन ही के, हृदय के नेत्र खुल जाते हैं। उघरहि विमल, मल रहित नेत्र, वासना और विकार से रहित नेत्र, उघरहि वो खुलते हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, उघरहि विमल विलोचन ही के। और ये नेत्र जब खुल जाएं तो मिटहि दोष दुख भव रजनी के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इस संसार रूपी रात्रि के दोष नष्ट हो जाते हैं। वो साधक धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, जिससे ये मिल जाए। तुलसीदास जी ने एक तरफ तो लिखा वाल्मीकि जी के आगे, जब भगवान राम खड़े थे तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम को कहा, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, आपसे भी अधिक जो अपने गुरु को मानता है। सकल भाय से वही सम्मानी, सर्व भाव से ऐसे गुरु की सेवा करता है, उसके दिल में हे प्रभु आप हमेशा वास करो और वो आपकी कृपा से कभी वंचित ना रहे। और एक तरफ ऐसा भी लिखा है, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाहि। राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं, न मां न पिता न गुरु। ऐसा भी लिखा है। आपको कभी कोई प्रश्न पूछे कि भाई तुम इतना गुरु की भक्ति के गुण गाते हो, पर ऐसा भी तो लिखा है रामायण में, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। तो गुरु को क्यों मानते हो? गुरु में भक्ति क्यों बढ़ाते हो? कोई ऐसा तर्क दे तो आप बोलना। एक तो बताना कि वाल्मीकि जी ने भी तो कहा है, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। राम जी को कहा है वाल्मीकि जी ने, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सम्मानी। एक बात तो ये, और दूसरी बात कि जो लिखा है गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही, वो अज्ञानी गुरुओं के लिए लिखा है, सदगुरु के लिए नहीं लिखा है। या विद्या गुरु के लिए लिखा है, जो पढ़ाए, कोई उपनिषद पढ़ाए, कोई वेद पढ़ाए, कोई स्कूल की आजकल की विद्या पढ़ाए, उसके लिए, सदगुरु के लिए नहीं। सदगुरु के लिए तो वो लिखा है, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी। सकल भाव से वही सम्मानी, सकल भाव से वही सम्मानी। पूरे भाव से, पूरे समर्पण के भाव से जो अपने सदगुरु की सेवा करता है, गुरु में जिसकी अगाध प्रियता है। देखो, अब सेवा की बात आई तो मैं एक निवेदन और करूं। जीवन में सेवा वही कर सकता है जो सेव्य पर अधिकार नहीं मानता, सेवा करना अपना फर्ज मानता है, अपना कर्तव्य मानता है। सेवा वही कर सकता है जो सेव्य पर अधिकार नहीं जताता।